हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है नवरात्रे और आज है नवरात्रे का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्रे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे, आप सबकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हो। तो बस मैं माता रानी से भी कुछ अपनी मनोकामना मांग रही थी। अपनी जो अरदास है वो मांग रही थी कि बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा हर चीज़ में खुश हूँ। किसी चीज़ की भगवान की दया से, माता रानी की दया से कोई कमी नहीं है। हमेशा खुश हूँ हर चीज़ में, खाने में, रहने में, पहनने में, घूमने में, सब में। हस्बैंड का साथ, सब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सब बस माता रानी से एक ही अरदास करती हूँ कि कहाँ कमी रह गई हम में, कहाँ कमी रह गई कि हमें सिर्फ एक बच्चे के लिए इतना परेशान होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो बस यही बातें मैं माता रानी से यही करती थी कि बस क्यों इतना परेशान हो रही हूँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने गलती करी है, या हम दोनों हस्बैंड वाइफ से ऐसी क्या गलती हुई है कि बस हमें बस एक बच्चे के लिए ही इतना तड़पना पड़ता है। हर चीज़ में खुश रहती हूँ, कोशिश बहुत करती हूँ कि खुश रहूँ। हर साल एक ही दुआ मांगती हूँ, एक ही चीज़ मांगती हूँ कि माँ सब कुछ है भगवान की दया से, हर चीज़ में खुश हूँ, सिर्फ एक बच्चे के लिए परेशान हूँ जो शायद नहीं हो पाता। काफ़ी जने पूछते हैं कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं। तो मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है, 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका है, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो जब कोई पूछता है तो बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ के बारे में। तो 2-4 दिन से बहुत परेशान हो रही थी कि क्या है, क्यों नहीं होता, क्या दिक्कत है। जबकि हर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हमारा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि नई वीडियो के सामने अच्छा नहीं लगता कि मैं ये सब बोलूँ, लेकिन बस पता नहीं क्यों माता रानी से बातें करते करते बहुत मन भर गया, बहुत ज़्यादा। तो बस यही कहूँगी आप सबसे कि मेरे लिए दुआएं करिए कि बस एक हमें माँ बाप कहने वाला हमारा खुद का बच्चा हो, क्योंकि मैं किसी की खुशी में हमेशा खुश रहती हूँ, किसी की तकलीफ में खुद परेशान होती हूँ। मतलब मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये बंदा खुश है या ये इंसान खुश है तो क्यों खुश है। मैं अगर कोई खुश होता है तो मैं हम खुश होते हैं, कोई दुखी होता है तो हम उनकी उनकी तकलीफें समझते हैं। हर चीज़ में आप कोशिश यही करते हैं कि सबका साथ दें। पर पता नहीं कहाँ गलती रह गई है, हमें कहाँ हमने गलती की है, या कुछ नहीं मालूम कहाँ गलती हुई हमसे है। माता रानी कहाँ गलती हुई है बस कि सिर्फ हमें बच्चे के लिए ही तड़पना पड़ता है। मतलब इतना कि 2-2 बार मिसकैरेज हो चुके हैं, तीसरा महीना लगते ही मिसकैरेज होता है। तो कोई कम या आसान बात नहीं है, वरना आज मेरे बच्चे अगर दोनों होते तो मेरा एक बच्चा जो पहला होता वो मेरा होता 8 साल का, 8 साल का होता, और जो दूसरा है वो 2 ढाई साल का होता। मतलब चाहे दूसरा बच्चा या पहला जो भी 8 साल का और 2.5 साल के, यानी ऐसे मेरे 2 बच्चे होते। लेकिन पता नहीं क्या भगवान की इच्छा है कि वो देता है लेकिन ले भी लेता है। तो बस आज बहुत परेशान हुई, बहुत रोई हूँ, बहुत। तो मन नहीं किया, सोचा आपसे थोड़ी सी बातें करूं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। क्योंकि ये होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से भरे हुए होते हैं ना, कि हम किससे बातें करें, तो मैं भगवान से बातें करती हूँ। उस टाइम बस यही सोचती हूँ कि किसी को नहीं कहूँ, तो सिर्फ भगवान से ही बातें करूँगी। तो काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि माता रानी को जब मैं बिठाऊंगी नवरात्रों में तब मैं बातें करूँगी माता रानी से। लेकिन लेकिन बस यही है ना कि नहीं सुनती है। बहुत हमेशा हर साल बोलती हूँ मैं, हर साल यही दुआ करती हूँ कि माँ सब कुछ दिया है, सब हर चीज़ में खुश है, चाहे ज़्यादा या कम सब में खुश हूँ। सिर्फ एक हमें औलाद का सुख दे दे माँ। क्योंकि मैं फिर भी संभाल लेती हूँ। जब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ ना कि वो बहुत, मतलब किसी के बच्चे को देखते बहुत खुश होते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं माँ हमारे साथ, क्यों।
तो बस फिर यही होता है ना कि अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हुई है तो माफ़ करो, अगर मेरे हस्बैंड से कुछ गलती हुई तो माफ़ करो। अगर मैं अच्छी रही, मेरे हस्बैंड अच्छे, तो उनके लिए ही बस एक बच्चे का सुख दे दे। कहीं शॉप पे जाते हैं, पता है जब कहीं हम शॉप में जाते हैं ना और वहाँ हम छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े देखते हैं या फिर ऐसे कुछ खिलौने देखते हैं या झूले वगैरह देखते हैं, तो हमारा बहुत मन करता है कि हम भी खरीदें ये सब चीज़ें। तो बहुत होता है, तकलीफ़ होती है, बस फिर यही कहते हैं कि हे भगवान जल्दी से हमें भी एक बच्चा दे, ताकि हम भी ये सब चीज़ें खरीदें और हम भी अपने बच्चे को पहनाएँ। तो बस मैं आज आपसे यही कहूँगी कि हमारे लिए दुआ करिए कि हमारी खुशी में, हमारे घर में, तो बस आज मैं आपसे यही कहूँगी कि बस हमारे लिए दुआ करिए कि हमारी गोद भी भर जाए, हमारे गोद में भी एक छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा बच्चा हो, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चा तो बच्चा ही होता है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो जब मैं किसी के बच्चे को देखती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है उन्हें खिलाने का, और आप सब देखते भी होंगे मेरी काफ़ी वीडियो में जैसे पार्टी वगैरह करते हैं फ्रेंडों के साथ, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खेलने लग जाती हूँ, बच्चों को गोदी में लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये आपसे यही कहूँगी कि दुआएँ करिए हमारे लिए कि बस हमारे घर में भी एक छोटा-सा बच्चा हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी माँ-बाप बने, हमें भी माँ-बाप का सुख मिले, हमें माँ-बाप कहने वाला हमारा खुद का बच्चा हो। बस यही कहूँगी, बाकी सबको खुश रखे माता रानी, सबकी इच्छाएँ पूरी करे, जिसकी जो तकलीफ़ें हैं वो सब दूर करे, सबके घर में खुशियाँ लाए, सबकी तकलीफ़ों को दूर करे। सही से बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं ना, काफ़ी जने पूछते हैं ना जब इस चीज़ के बारे में बच्चों के लिए, तो सोचती हूँ बताऊँगी, बताऊँगी, लेकिन नहीं बता पाती क्योंकि हो ही नहीं पाता, हिम्मत ही नहीं होती है। जब कोई कुछ पूछता भी है ना तो भी नहीं हो पाता है कि मैं बता पाऊँ। तो जिनको पता है, सबको पता है वैसे, तो काफ़ी जनों को मालूम है कि मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब नॉर्मल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्टें हमारी सबकी कराई हुई है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। मिसकैरेज के बाद भी मेरी रिपोर्टें हुई है, बहुत मैंने इलाज कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सब नॉर्मल है। कितनी बारी डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा, सब भगवान की मर्ज़ी से ही होगा। लेकिन कब? बस यही सोचते हैं कब? बस। और आप लोग बताइएगा कि आप सबके जो नवरात्रे हैं, शुरुआत कैसी हुई है नवरात्रि की, और क्या बनाया है खाने में, वो सब बताइएगा। और सॉरी अगर मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो तो, पर मैं क्या करूं, जब मुझसे कोई पूछते थे ना तो मैं सोचती थी बताऊंगी, 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 लेकिन हिम्मत नहीं होती है। लेकिन आज पता नहीं क्यों माता रानी से बातें करते-करते भी सोचा चलिए आपसे बातें कर लेती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन बस वही है ना, नहीं रोक पाई अपने आप को। और तो आप लोगों के सामने हमेशा हँसती हुई आऊँगी। सॉरी आज मैं आपके सामने थोड़ी-सी रोती हुई आ गई। सॉरी, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा आपके सामने हँसती हुई आऊँ। काफ़ी जने पूछते हैं ना मुझसे कमेंट में कि आप इतना खुश कैसे रहती हो? आप इतना हँसती हुई आती हो, आप खुश रहते हो, तो मैं क्या करूँ? मैं कैमरे में बार आपको अपनी तकलीफ़ें नहीं बता सकती, इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ खुश रहने की। ताकि एक होता है किसी को खुश देखकर अगर कोई हँसता है, किसी को अच्छा लगता है, तो वो हमें करना चाहिए। अगर हम रोता हुआ फेस, परेशानी वाला फेस कैमरे के सामने लाएँगे तो उससे अगला भी परेशान होगा, उन्हें भी तकलीफ़ होती है। चाहे मेरा परिवार है या कोई भी है देखने वाला, है ना? तो सबको तकलीफ़ होती है कि ये रोती हुई आती है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे-वैसे, है ना? और अगर हम हँसते हुए आते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं तो हमारा हँसा हुआ फेस जो है शायद वही लोगों को अच्छा लगे। और कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम बताते नहीं हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब कुछ देख लेते हैं। अगर कहीं मार्केट में जाते हैं
कुछ देखते हैं बच्चों के हिसाब की चीज़ें तो बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है? तो बस यही था, और बस आप लोग दुआएँ करिएगा कि माता रानी अगली साल मेरी गोद में भी एक नन्हा-मुन्ना सा प्यारा-सा बच्चा दे, या एक छोटी-सी गुड़िया रानी दे, ताकि मैं फिर अगले साल उसे नवरात्रे में आपके सामने लेके आऊँ। और बस क्या बोलूँ? आज बस यही कहूँगी, सिर्फ़ मेरे लिए दुआएँ माँगो, एक चीज़ के लिए। और किसी को शायद अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमेशा हँसती हुई आती हूँ। इस बार थोड़ी-सी परेशान आई। सॉरी, फिर से कहती हूँ सॉरी, माफ़ करना। आगे से हँसती हुई आऊँगी, खुश रहूँगी। अपने आप को हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं हमेशा खुश रहूँ। जब कोई कुछ बोल भी देता है, तभी उन बातों को मैं इग्नोर कर देती हूँ, ताकि खुद को परेशान ना करूँ। चलिए फिर कोई ना, लोगों की भी आदत होती है बोलने की, और एक ना एक दिन तो माता रानी हमारी सुनेगी। अगर हमने कहीं कुछ गलतियाँ की हैं तो माता रानी भी माफ़ करेगी। और चलिए फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप भी खुश रहिए और अच्छे से नवरात्रि मनाइए। कल मिलती हूँ कुछ नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।